नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये एक टॉपिक है, इसका नाम है पुख्ता इंसान। मैं पढ़ती हूँ, फिर इसमें से कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम हाईलाइट कर लेंगे। एक शख्स है एन लैंडरस, इसने पुख्तगी के बारे में एक मज़मून लिखा। इसका एक हिस्सा ये है, पुख्तगी ये है कि इंसान गुस्से पर काबू पा ले और इख्तलाफात को तशद्दुद और तखरीब के बग़ैर हल कर सके। पुख्तगी बर्दाश्त का नाम है। ये आमादगी के देर तलब फ़ायदे के लिए वक्ती खुशी को तर्क कर दिया जाए। पुख्तगी दरअसल साबित कदमी है, रुकावटों के बावजूद मंसूबे की तकमील के लिए अपनी मेहनत जारी रखना। पुख्तगी बेगर्जी है, दूसरों की ज़रूरतों में इनके काम आना। पुख्तगी इस इस्तेदाद का नाम है कि नाखुशगवारी और मायूसी का सामना किसी तलखी के बग़ैर किया जाए। पुख्तगी इनकिसारी है, यानी ह्यूमिलेट, अपने आप को हम्बल करना। एक पुख्ता इंसान ये कहने के काबिल होता है कि मैं गलती पर था, यानी आई वॉज रॉन्ग, और जब वो सही साबित होता है तो वो ये नहीं कहता कि ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी। पुख्तगी का मतलब है काबिले एतमाद और ईमानदार होना, अपने वादे को हर हाल में पूरा करना। पुख्तगी सलाहियत का नाम है कि हम इन चीज़ों के साथ पुरअमन तौर पर रह सकें जिनको हम बदल नहीं सकते। पुख्ता इंसान वो है जिसमें मर्दाना औसाफ पाए जाएं, यानी जुरत हो, जो हकीकत वाक़या का एतराफ़ करे, जो रद्द अमल से ऊपर उठकर मामला करे, जो अपने जज्बात को काबू में रख सके, जिसके अंदर नाखुशगवारी को तहम्मुल के साथ उबूर करने की सलाहियत हो, जो लोहे की तरह काबिले एतमाद किरदार का हामिल हो। यही पुख्तगी इंसानियत का कमाल है। जिस इंसान के अंदर ये खसूसियात हों वही कामिल इंसान है, वही इंसानियत के आला दर्जे तक पहुँचा हुआ है। ऐसे ही अफराद ज़िंदगी में कोई हकीकी कारनामा अंजाम देते हैं, और यही अफराद हैं जो किसी कौम को तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो ये था मेरे और आप सब के लिए एक ख़ूबसूरत सा एनालिसिस। चेकलिस्ट बना लेंगे तो ख़ुद को डिस्कवर कर लेंगे। हर इंसान दुनिया में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बनना चाहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये पता ही नहीं होता कि कैसे बनते हैं, क्या खूबियाँ अपने अंदर लाएं तो हम कामयाब होंगे। तो अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ज़रा सारे जुमलों को अगर आप लिख लें साथ जल्दी से एक चेक लिस्ट के सूरत में, तो उम्मीद है कि इसको अगर आप खूबसूरत लफ्ज़ों में लिख कर ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ आपकी नज़र पड़ती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप ख़ुद को ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनैलिटी में ढाल सकें। मैं एक चेक लिस्ट की तरह बोलूँगी, आप बस मेन लफ्ज़ लिख सकेंगे तो लिख लीजिएगा। क्या मैं गुस्से पर काबू पाती हूँ? आगे जगह छोड़ के नीचे दूसरी लाइन से अब शुरू करें। क्या मैं इख्तलाफात को तशद्दुद और तखरीब के बग़ैर हल कर सकती हूँ या कर लेती हूँ? यानी कोई इस तरह का मामला कि जिससे दूसरों पे जुल्म हो, शोर हो, तोड़ फोड़ हो, क्या इसके बावजूद इख्तलाफात हल कर लेती हूँ? क्या मेरे अंदर बर्दाश्त है? क्या मैं दूर रस फ़ायदों के लिए वक्ती खुशी को तर्क कर देती हूँ? क्या मेरे अंदर साबित कदमी है, यानी फॉर्म हूँ? क्या रुकावटों के बावजूद मैं मंसूबे की तकमील के लिए अपनी मेहनत जारी रखती हूँ?
کیا میں بے غرضی سے کام کرتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آتی ہوں؟ کیا میں ناخوشگواری اور مایوسی کا سامنا کسی تلخی کے بغیر کر لیتی ہوں؟ کیا میرے اندر انکساری ہے؟ کیا مجھے یہ کہنے میں کچھ مشکل تو نہیں ہوتی کہ میں غلطی پر تھی؟ کیا جب میری بات درست ثابت ہو تو دوسروں کو میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا؟ کیا میں قابل اعتماد اور ایماندار ہوں؟ کیا میں ہر حال میں اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہوں؟ کیا میں یہ صلاحیت رکھتی ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکوں جن کو میں بدل نہیں سکتی؟ کیا میرے اندر جرأت مندانہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ کیا میں حقیقت کا اعتراف کرتی ہوں؟ کیا میں رد عمل سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرتی ہوں؟ یعنی میں ریئیکشنری تو نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتی ہوں؟ کیا میں ناخوشگواری کو تحمل کے ساتھ سہنے کی صلاحیت رکھتی ہوں؟ اگر سب کا جواب ہاں ہے تو آپ کے لیے مبارک ہے، اور اگر کہیں کمی ہے تو بس انہی نقطوں پہ کام کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکتیں ڈال دے گا۔ یہ ہے کامیاب زندگی کے نسخے۔ یہ زندگی کی کتاب جو ہم سب لکھ رہے ہیں عنقریب بند ہو جائے گی، لیکن ہمارا دنیا سے جانا ایک ایسا نقصان ثابت ہو کہ جس کو چند لوگ نہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ محسوس کر سکیں، ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے اسٹرانگ پرسنالٹی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔